हेलो डियर फ्रेंड्स, कुवैत में तनाजुल कैसे होता है, कुवैत तनाजुल क्या है, कुवैत तनाजुल कब लेना चाहिए, कुवैत में तनाजुल का प्रोसेस क्या है और कुवैत में तनाजुल क्या कंपनी में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, यानी कंपनी से कंपनी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। कुवैत में तनाजुल 20 नंबर वीज़े के तहत खादिम वीज़ा है, तो क्या आपका 18 नंबर कंपनी में आप जा सकते हो। इसके अलावा कुवैत तनाजुल में 20 नंबर वाले कंपनी में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये मैं टॉपिक को मैं इस वीडियो में पार्ट 1 में रखूंगा। और इसके अलावा सेकंड में मैं कुवैत में तनाजुल लेना है तो जॉब ढूंढने के 2 रास्ते, इससे रिलेटेड इस वीडियो के तहत आपको 2 पार्ट में इंफॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले पॉइंट हम जानते हैं तनाजुल क्या है। देखिए, तनाजुल का सिस्टम यह है कि जैसे कि कोई भी वीज़े के तहत आप किसी भी कंपनी में हो, किसी भी जॉब में हो या आप घर में काम करते हो, कुवैत में हो, अगर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप अपना काम को अपने हिसाब से ट्रांसफ़र करा सकते हो, ये आपका हक है। लेकिन भाई साहब, यहाँ हक नहीं चलता है, क्योंकि मेरी तो और आपकी तो चलेगी नहीं, क्योंकि जिसका देश है, जिसका सिस्टम है, उसी का चलने वाला है। तो अगर आपको तनाजुल लेना है तो सबसे पहले समझना पड़ेगा तनाजुल क्या है। तनाजुल की प्रक्रिया बस इतनी है कि आप जिस काम में, जिस जॉब में हो, उसी से रिलेटेड आप दूसरी जगह पे अपना अकामा, अपना सिविल आईडी, अपना कफील आप ट्रांसफ़र करो, इसको बोलते हैं तनाजुल। अब इसके अलावा तनाजुल कैसे होता है, इस टॉपिक पर चलिए नज़र डालते हैं। कुवैत में तनाजुल अगर आपको लेना है तो इसका क्या सिस्टम है और कैसे होता है। दरअसल आप जिस भी कफ़ील के अंतर्गत आप आते हो, जिसके अंडर में आप काम करते हो और वो कफ़ील से आपके मामला जो है सही नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप दूसरी जगह जॉब ढूंढ सकते हो। और जब आपको जॉब कहीं मिल जाए, फ़िलहाल बता के नहीं ढूंढना है, बता के ढूंढोगे तो फ़िलहाल आपको ऐसा मौका ही नहीं मिलेगा। तो आप जो है, जब आपको लगे कि हाँ कुछ मामला हमारा हो रहा, दूसरी जगह अच्छा हमें यहाँ से मिल रहा है, तो अपने कफील से आप तनाजुल की प्रक्रिया की बात कर सकते हो। तनाजुल लेना बहुत टफ भी है और बहुत आसान भी है, उसको भी मैं इसी वीडियो में आसान बताऊंगा कैसे आप आसान तरीके से तनाजुल ले सकते हो। दरअसल अगर आप 100 दिनार में आए हो, 200 दिनार में आए हो, जब भी आप किसी भी कंपनी में या किसी भी जॉब के पर्पज़ से सेम टू सेम में ट्रांसफ़र लेते हो तो आपकी सैलरी बढ़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आपका तनाजुल आपके लिए एक फ़ायदेमंद साबित होता है। तो कुवैत में तनाजुल कैसे होता है, उसका प्रोसेस यही है कि आपका कफील आपको हटाता है, तनाजुल देता है, दूसरे कफील के अंडर में आपको काम करने का मौका देता है, उसे बोलते हैं तनाजुल। और ये प्रक्रिया लिखा पढ़ी के साथ होती है। इसका सिस्टम क्या है, चलिए हम इसको समझ लेते हैं। कुवैत में तनाजुल का प्रोसेस क्या है। तनाजुल का प्रोसेस का सिस्टम यही है कि यहाँ पर कुवैत में एक गवर्नमेंट का ऑफिस होता है, उस ऑफिस में एक कफील जो आपका ऑनर है, आपका बाबा है, वो आपको लेकर के उस ऑफिस में जाएगा जिसके यहाँ आपको काम करना है। जो आपका नया कफील होगा वो आपका मालिक भी वहाँ पर मौजूद रहेगा। ऐसी कंडीशन में आपका एक ट्रांसफ़र पेपर बनेगा और ये कफील लिखित देगा और वो कफील रिसीव करेगा, आपकी भी साइन होगी, आपकी रजामंदी से ही ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पूरी होती है। इनमें से अगर तीनों में से कोई एक भी हटता है तो वहाँ पर तनाजुल और ट्रांसफ़र की प्रक्रिया इनकम्प्लीट हो जाएगी और वहाँ पर होगा नहीं। यहाँ पर जो कफील आपका होता है, पुराना वाला होता है, अगर वो डिमांड करता है कि नहीं मुझे 200 दिनार चाहिए, 300 दिनार चाहिए, तब मैं अपना आदमी दूसरे को दूंगा, क्योंकि उसने आपके ऊपर पैसा खर्चा किया है, आपको ट्रेन किया है, आपको यहाँ रखा है, आप कुवैत में एक्सपर्ट हो गए हो। अब आप जिस कफील के अंतर्गत जाओगे, जिसके पास जाओगे, तो उसको क्या वेल ट्रेन आदमी मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में उसका पैसा तो किसी चीज़ में खर्चा नहीं हुआ, उसको एक अच्छा आदमी मिल रहा है, तो पुराना कफील उस कफील से डिमांड कर सकता है। उस कफील यानी कि जो नया वाला बाबा आपका होगा, कफील होगा, अगर उसको लगता है तो वो आपका पेमेंट करके और आपको अपनी जॉब पर, अपने घर पर, अपने यहाँ ऑफिस में जो भी काम की प्रक्रिया होगा, सिस्टम होगा, उसका जो भी वर्क आपसे कराएगा वो आपको ला के रख लेगा। ये होता है तनाजुल का प्रोसेस। इसके अलावा तनाजुल का प्रोसेस आप समझ लिए। इसके अलावा समझते हैं तनाजुल में कंपनी में ट्रांसफ़र हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कंपनी में नहीं हो और आप चाहते हो किसी कंपनी में ट्रांसफ़र मेरा हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो कंपनी होगी उससे आपको बात करना पड़ेगी। अगर वो कंपनी को वर्कर की ज़रूरत है तो आपसे वो कांटेक्ट करेगी, आप उनसे कांटेक्ट करिए। जब आपका मामला बन जाए तो आपका जो भी काम है आप कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हो।
जिस कंपनी में ट्रांसफ़र आप ले रहे हो उस कंपनी का जो कफ़ील होगा वो ऑटोमेटिक आपका वीज़ा वगैरह सब चेंज करा देगा। आपको कुछ करने की और टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं, सारी प्रक्रिया को वो पूरा करेगा। उसका हेडेक होगा क्योंकि उसको वर्कर की ज़रूरत है। तो ऐसी कंडीशन में आप किसी कंपनी में भी तनाजुल ले सकते हो, ट्रांसफ़र में जा सकते हो। इसके अलावा तनाजुल 20 नंबर से क्या 18 नंबर हो सकता है। जैसे मान लीजिए 20 नंबर वीज़े के तहत कुवैत में हाउस ड्राइवर में, हाउस बॉय में, कुक में, या आप हाउस बॉय होता है एक लेडीज़ का, खद्दामा का होता है, तो किसी कैटेगरी में अगर आप पाते हो तो इसे 20 नंबर बोलते हैं। अब 20 नंबर से 18 नंबर जाने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें भी आएंगी, आपको थोड़ा सा सर्च भी करना पड़ेगा। वैसे मैं अगले पार्ट में बतलाऊंगा कि किस तरीके से आप जॉब वगैरह सर्च करें, उसके मैं 2 तरीके बतलाऊंगा, उनमें से कोई भी एक काम आता है तो आपका भला हो सकता है। तो 20 नंबर वीज़ा वाले भी आसानी से अपना ट्रांसफ़र कुवैत में किसी भी कंपनी में करा सकते हैं और उनका फिर जब ट्रांसफ़र हो जाएगा तो वो 18 नंबर हो जाएगा। अब जो कंपनी आपको ले रही है, जैसे मान लीजिए सपोज़ करिए आप ड्राइवर है, 20 नंबर वीज़ा है और यानी कि आपका खादिम वीज़े के तहत हाउस में आप ड्राइविंग करते हो, लेकिन अब कंपनी को ड्राइवर की ज़रूरत पड़ी तो ऐसे कंडीशन में वो 20 नंबर वाला वीज़े वाला आदमी को ले लेगा अपने पास, फिर आपके वीज़े को चेंज करके, आपके सिविल ID को चेंज करके वो 18 नंबर में वो कर देगा। फिर आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स कुवैत में नहीं होगी। तो अगर आप 20 नंबर हाउस में हैं और चाहते हैं कि हम कंपनी में ट्रांसफ़र ले लें, लेकिन कंपनी में भाई ट्रांसफ़र लेना कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। अगर आपको सैलरी अच्छी मिल रही है तो आप बेशक जाओ और ट्राई करो। फिलहाल कैसे ट्राई करोगे, कैसे कंपनी मिलेगी, डिलीवरी कंपनी कैसे मिलेगी, तो बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जो मैं आगे चल करके जॉब सर्च से रिलेटेड बतलाऊंगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो सेकेंड पार्ट आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो कुवैत में 20 नंबर वाले वीज़ा वाले भी आप 18 नंबर में अपना ट्रांसफ़र कंपनी में करा सकते हो। तो आप समझ चुके हैं कि अगर आपका 20 नंबर भी वीज़ा है तो आप तनाजुल ले सकते हो, कंपनी में ट्रांसफ़र करा सकते हो। और अगर 20 नंबर वीज़ा है तो आप 20 नंबर वीज़े के तहत 20 नंबर कैटेगरी में भी तनाजुल आप करा सकते हो। तनाजुल लेना आपका हक है और आपका बोलना हक है और आपको ये चीज़ फॉलो करना पड़ेगी। अब चलिए जान लेते हैं कि तनाजुल कैसे लिया जाता है, तनाजुल कैसे आप लेंगी, क्योंकि तनाजुल की प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा टफ है उन लोगों के लिए जिनका घर सही नहीं है, जिनको कोई परेशानी है। दरअसल बहुत सारे ऐसे कफ़ील होते हैं कि जो आपका ट्रांसफ़र किसी भी कंपनी में, किसी भी घर में नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको काम करना हो करो, नहीं करना हो तो मैं आपका सिविल ID कैंसिल करके आपको घर भेज दूंगा, लेकिन आपको तनाजुल नहीं दूंगा। ऐसी कंडीशन में बहुत से लोगों को जो भी परेशानी होती है वो झेलते हैं, परेशान होते हैं और कम तनख्वाह में और ज़्यादा काम में गुजारा करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा और आपका बस नहीं चलता। क्योंकि जब तक आपका कफ़ील आपको ट्रांसफ़र नहीं करेगा, तनाजुल नहीं देगा, जब तक वो खुद से न तैयार हो, तब तक आपका तनाजुल कुवैत में कोई नहीं करा सकता है। हाँ, एक प्रक्रिया और है कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा परेशानी है, लेकिन उसके लिए भाई आपको एक्टिव और पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, थोड़ा बहुत कानून कायदा जानना ज़रूरी है, तब तो आप लड़ झगड़ करके किसी भी तरीके से काम अपना करा सकते हो। क्योंकि जो भी इंसान इंडिया से किसी भी कंट्री से कुवैत में आया है तो भाई साहब वो पैसा खर्चा करके आया है और 4 पैसा कमाने आया है, यहाँ पर मुसीबत सहने नहीं आया है। लेकिन वक्त और हालात के हिसाब से लोगों को परेशानियाँ होती हैं और फिलहाल घर से जब आदमी कदम निकालता है तो परेशानियां तो होती हैं। और इन्हीं परेशानियों के तहत ट्रांसफ़र की प्रक्रिया कुवैत की तरफ से, एक रूल की तरफ से आपका हक बनता है। एक लेबर लॉ के तरीके से देखा जाए तो तब भी आपका तनाजुल का, ट्रांसफ़र का हक बनता है। और ऐसा नहीं ना, आपने जहां भी ट्रांसफ़र कराया और आपको समय में नहीं आता है तो कुछ दिन बाद आप काम करने के बाद वहां से भी ट्रांसफ़र लेने की प्रक्रिया है, लेकिन बशर्ते बस ये है कि आपका तालमेल और आपका सिस्टम इतना अच्छा होना चाहिए कि जिस भी कफ़ील के अंडर में आप काम कर रहे हो वहां से आपका
सिस्टम तनाजुल का जो है बड़ी आसानी से हो जाए, क्योंकि अगर कफ़ील नहीं चाहेगा तो भाई साहब आपका कुछ नहीं हो सकता है। और कफ़ील कैसे चाहेगा, इसके लिए तो भाई फ़िलहाल कभी आप मुझसे पर्सनली मिलोगे तो ये सब बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी बातें ऐसी होती है जो हम ऑनलाइन वीडियो पे या किसी चीज़ पे ऐसे बातें नहीं कर सकते। लेकिन फ़िलहाल आपको 99% इन्फॉर्मेशन ऐसी मैं दे देता हूँ वीडियो में कि जो आपके लिए यूज़फुल होगी। और कभी भी किसी भी एयर में किसी भी वक्त में इस वीडियो को देख रहे हैं आप इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो। सेकंड पार्ट में बताने वाला हूं मैं कि आपको अगर तनाजुल की प्रक्रिया हो जाए तो आप तनाजुल के आधार पर आप जॉब कैसे ढूंढोगे कुवैत में, इसके सेकंड पार्ट में मैं उसको बतलाऊंगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सेकंड पार्ट को ज़रूर देखिए। कुवैत से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट कर चुका हूं मैं और वीडियो बना करके आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका हूं, उसको भी जा करके वॉच करिए। और रोज़ अपडेट पाने के लिए कोई भी अपडेट छूट ना जाए, इसलिए सब्सक्राइब नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।